गुड मॉर्निंग क्लास सेकंड बच्चों। आज हम आपके अनुपम हिंदी व्याकरण पुस्तक का अध्ययन करेंगे। इससे पहले बच्चों हमने आपके प्रथम अध्याय का रिवीजन करा, दोबारा से पढ़ा हमने उसे, जिसमें हमने भाषा के बारे में जाना। तो चलिए हम आज आपके द्वितीय अध्याय जिसका नाम है वर्ण विचार का अध्ययन करेंगे। तो देखिए आप इसमें है वर्ण। वर्ण क्या है? वर्ण हमारे मुख से जो निकलने वाली ध्वनियाँ हैं, इन ध्वनियों से ही क्या बनते हैं? शब्द बनते हैं और फिर शब्दों से वाक्य बनते हैं। तो यहाँ पर जैसे कछुआ शब्द की ध्वनि बताई गई है, जैसे क प्लस अ, छ प्लस उ प्लस अ, तो क्या बना? एक शब्द बना कछुआ, जिसका हमें अर्थ स्पष्ट हो रहा है कि ये कछुआ है। कछुआ एक प्राणी है ना। तो इसमें हमें क्या है? कछुए शब्द में कितनी ध्वनियाँ निकल रही हैं? कछुए शब्द में 5 ध्वनियाँ हैं। इन ध्वनियों के टुकड़े नहीं किए जा सकते और लिखित रूप में यही ध्वनियाँ क्या कहलाती हैं? वर्ण कहलाती हैं, जिसे हम आँखों से देख और पढ़ सकते हैं। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है और वर्ण को अक्षर भी कहा जाता है। फिर देखिए आप इसमें भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है? वर्ण कहलाती है। अब है वर्णमाला। हिंदी भाषा में आपको बताया गया था, हिंदी भाषा में 11 स्वर और 33 व्यंजन होते हैं। जब हम इन वर्णों को क्रम अनुसार लिखते हैं तो वर्णों की माला अर्थात वर्णमाला बनती है। आपको मैंने पहले भी बताया है कि जब हम एक अक्षरों को एक क्रम में लिखते हैं तो एक वर्णमाला बनती है। जैसे एक माला में फूल पिरोए जाते हैं, तो जब वो एक फूल एक बंध कर तैयार होते तो वो बनती है माला। इसी तरह जब हम अक्षरों को एक क्रम में लिखते हैं तो वो वर्णमाला बन जाती है। यदि हम उन्हें अक्षरों को अलग अलग लिख देंगे, क्रम में ना लिख के आगे पीछे लिख देंगे, तो वो अक्षर कहे जाते हैं। इसी में देखो आप निश्चित क्रम में लिखे गए वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। अब है वर्ण के भेद। वर्णों के 2 भेद होते हैं, स्वर और व्यंजन। नेक्स्ट पेज में देखिए आप, यहाँ पर दिए गए हैं आपके स्वर और व्यंजन। तो अ आ इ ई उ ऊ री ए ऐ ओ औ क्या है? आपके स्वर हैं और क से ह तक आपके क्या थे? व्यंजन। इसी में था आपका अयोगवाह। अयोगवाह क्या है? अयोगवाह वो अक्षर हैं जो ना स्वर कहे जाते हैं ना ही व्यंजन। इन्हें हम अयोगवाह कहते हैं। अयोगवाह में क्या लगते हैं? बिंदियाँ किसी में बिंदी लगती है और किसी में चंद्र बिंदु से द्वारा प्रदर्शित किए जाते हैं। इसी में देखो आप नीचे है संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन कितने हैं यहाँ पे? यहाँ पे संयुक्त व्यंजन 4 दिए गए हैं। छ, त्र, ज्ञ, श्र। यहाँ पे ये सब क्या है? संयुक्त व्यंजन है, क्योंकि इनमें क्या हो रहा है? इनमें दो व्यंजनों का प्रयोग हो रहा है ना। यहाँ पे देखो क श, क श प्लस अ, तब बन रहा है छ। फिर त र प्लस अ त्र। इसी तरह आप तीसरा देखिए ज य अ, तब बना क्यों और स र अ श्र। इनमें 2 व्यंजनों के प्रयोग होने के कारण इन्हें संयुक्त व्यंजन कहा जाता है। और इन्हीं में था अन्य व्यंजन ढ़ और ढ। 2 व्यंजन हैं, 2 अन्य व्यंजन हैं। इन दोनों वर्णों का प्रयोग किसी भी शब्द के शुरू में नहीं किया जाता। इनका प्रयोग या तो बीच में या तो अंत में किया जाता है। जैसे ण जड़, सड़क, घड़ी आदि। ढ पढ़ना, सीढ़ी और बूढ़ा। विशेष देखो आप इसमें लिखा गया था, सभी व्यंजन और स्वर की सहायता से बोले जाते हैं। जब हम अ रहित व्यंजन लिखते हैं तो उसमें क्या लगता है? हलंत लगता है। तो जैसे यहाँ पे है क में हलंत, ख में हलंत। इस तरह से अन्य व्यंजन भी लिखे जाते हैं। यदि जब हम उसमें क में अ जोड़ देंगे तब हमें हलंत की जरूरत नहीं होती है लगाने की। अब देखो अयोगवाह। आह, अंग और आहा को हम स्वर के साथ पढ़ते हैं, परंतु ये ना तो स्वर कहे जाते हैं और ना ही व्यंजन। इन्हें हम अयोगवाह कहते हैं। जैसे यहाँ पर दिया गया था, अंग अनुस्वर को बिंदी तथा अनुनासिक को चंद्र बिंदु के साथ प्रयोग किया जाता है।
और विसर्ग आहा में क्या लगता है? विसर्ग ना। आहा का प्रयोग शब्द के अंत में 2 बिंदुओं के प्रयोग में किया जाता है। यह अधिकतर किस में प्रयोग होते हैं? यह अधिकतर संस्कृत के शब्दों में प्रयोग होते हैं। नेक्स्ट पेज में देखिए आप, यहाँ पे है आओ दोहराएं। मुख से निकलने वाली छोटी से छोटी ध्वनि का लिखित रूप वर्ण कहलाता है ना। वर्ण भाषा की क्या है? सबसे छोटी इकाई है। वर्ण के 2 भेद होते हैं, आपको बताया गया था। वर्ण के 2 भेद है, स्वर और व्यंजन। वर्णों का क्रमबद्ध समूह वर्णमाला कहलाता है। हिंदी भाषा में 11 स्वर और 33 व्यंजन है। ड, ढ़ 2 अन्य व्यंजन है। इसी में छ, त्र, ज्ञ, श्र 4 संयुक्त व्यंजन है और अंग और आहा अयोगवाह कहलाते हैं। अब देखिए आप, यहाँ पे आपके प्रश्न पूछे गए हैं। यहाँ पे आप अभ्यास लिखा हुआ है और फिर आपके मौखिक प्रश्न हैं। व्यंजन किसकी सहायता से बोले जाते हैं? व्यंजन और स्वर की सहायता से बोले जाते हैं। और हिंदी वर्णमाला में स्वर कितने हैं? हिंदी वर्णमाला में कितने स्वर हैं बताइए आप? हिंदी वर्णमाला में 11 स्वर हैं। अब देखिए आप, यहाँ पे लिखित प्रश्न है, सही उत्तर पर सही का निशान लगाइए। भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण है। वर्णों का निश्चित क्रम क्या कहलाता है? वर्णों का निश्चित क्रम वर्णमाला कहलाता है। नेक्स्ट पेज में देखिए आप, यहाँ पे आप अनुस्वर युक्त शब्द कौन सा है? अनुस्वर युक्त शब्द कौन सा है आप बताइए। इसमें है अनुस्वर युक्त शब्द शंख, है ना। फिर देखिए आप, इसमें दिए गए शब्दों की सहायता से खाली स्थान भरिए। यहाँ पे आपको खाली स्थान भरने हैं। क में है आहा। आहा के शब्दों में लगाया जाता है। कौन से शब्दों में लगाया जाता है? आहा संस्कृत के शब्दों में लगाया जाता है। ख देखो आप, वर्णों के समूह को ये है वर्णमाला कहा जाता है। फिर अंग और आहा क्या है? अंग और आहा अयोगवाह। इसमें थर्ड लिख दीजिए आप, यहाँ पे लिख दीजिएगा। छ, त्र, ज्ञ कौन से व्यंजन है? ये है संयुक्त व्यंजन। और फिर है वर्णों को अक्षर भी कहते हैं, है ना। फिर इसमें देख लीजिए आप, नीचे दिए गए चित्र देखिए और उन चित्रों में गोला लगाइए जो स्वर से शुरू हों। तो यहाँ पे देखो, जैसे अचार है, ये स्वर से शुरू है। मोर व्यंजन से शुरू है। तोता भी व्यंजन से शुरू है। अदरक स्वर से शुरू है। कछुआ भी व्यंजन से शुरू है। जलेबी भी व्यंजन से शुरू है। तितली भी व्यंजन से शुरू है। और ये उल्लू स्वर से शुरू है ना। देखो, मोर मौ से तो व्यंजन, तोता तौ से व्यंजन, कछुआ कौ से व्यंजन, जलेबी जौ से व्यंजन और तितली तौ से ये भी व्यंजन। तो ये भी कर लीजिए आप। चित्र देखिए, उचित शब्द से मिलान कीजिए। तो त्रिशूल कहाँ है? ये त्रिशूल। ज्ञानी, ये है ज्ञानी। क्षत्रिय और ये है श्रमिक। इस तरह से बच्चों, एक बार आप फिर पुनः अपने सेकंड चैप्टर के इन प्रश्नों को दोबारा से देख लीजिए, क्योंकि आपके फर्स्ट यूनिट टेस्ट में इसी तरह के प्रश्न पूछे जाएंगे। तो आप देखिए, अपनी कॉपी में भी लिखने का प्रयास कीजिए। एक बार फिर से स्वरों को और व्यंजनों को क्रमबद्ध रूप में लिखिए। ओके बच्चों, थैंक यू।